नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो आपका FA3 एग्जाम हुआ, उसका मैथ का जो पेपर था आपका आज हुआ क्लास 10 का, उसके पूरे विस्तृत सॉल्यूशन को लेकर के आए हैं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें, आपको उनके सारे सॉल्यूशन विद डिटेल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने और भी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि मेरी मेहनत थोड़ी सी सफल हो। तो चलिए देर ना करते हुए आपके लिए शुरू करते हैं आपके सॉल्यूशंस। जो आपके क्वेश्चन आए थे, देखते हैं उनको कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके आए थे। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन एपी है। आपको पहचानना है कि कौन सी एपी है, यानी कि जिस भी सीरीज का जो आपकी प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उस प्रोग्रेशन का आपको चेक करना है कि किसके सभी पदों के बीच का अंतर समान है, यानी सार्वंतर किनका सेम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 के बाद 4 आ जा रहा है तो 2 का अंतर, लेकिन 4 के बाद फिर 8 आ जा रहा है। डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का। इसका मतलब ये एपी नहीं है। यहाँ 1 के बाद -1 आ जा रहा है, तो देखिए 1 के बाद -1 आया, यानी कि 1 में से कितना कम हुआ, -2। फिर -2 में से ये जब -1 किया तो हमारा -1 आया। अब -1 -2 करेंगे तो कितना आएगा, -3। अब -3 -2 कर देंगे तो -5, यानी कि यही जो बी वाला ऑप्शन है, यही आपका एपी बना रहा है। एपी बना रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है 3/2 1/2, इसके लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर डी क्या होगा। प्रथम पद तो 3/2 हो जाएगा बच्चों, एकदम सबको पता है। तो एक ऑप्शन में 3/2 नहीं है, ये -3/2 लिखा हुआ, इसका मतलब डी तो नहीं होगा। होगा इन्हीं 3 ऑप्शन में से, ए बी या सी में से। अब आपको सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर के लिए 1/2 -3/2 कर दो, तो क्या बन जाएगा, -2/2, यानी कि -1 आएगा। तो जाहिर सी बात है डी कितना आएगा आपका, -1। सो आंसर क्या बन जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, यहाँ पे ये देखो हर समान था, इसलिए डायरेक्ट 1 -3, तो -2/2 यानी कि -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सार्वंतर कितना निकल करके आता है, ये डी आपका -1 और ए आपका 3/2। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, 10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 से 250 के बीच में, तो 10 के बाद जो 4 का गुणज आने वाला है, जो मल्टीप्लायर होगा, वो होगा 12। उसके बाद फिर 16, फिर इसी तरीके से लास्ट में सबसे लास्ट वाला जो नंबर है 250, इसको 4 से भाग लगा दो, तो 4 छंग 24 और 4 दूनी 8। कितना ज्यादा हो जा रहा है, 2 ज्यादा बढ़ जा रहा है, 2 शेष आ रहा है, तो इसमें से 2 कम कर दो तो कितना बन जाएगा, 248। ये लास्ट टर्म है। अब आपका कह रहा है कितने गुणज हैं, तो इसमें L = A + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जहां ये क्या है, ये L है, L फॉर लास्ट टर्म। यानी कि अब 248 बराबर A की जगह पे कितना रखेंगे, 12 + n-1 इंटू में क्या लिखेंगे, डी की जगह पे हमारा क्या करेंगे, ये देखो 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 12 को इधर लाइए तो घटा दीजिए इसमें से, तो 236 बन जाएगा। देखो 8 में से 2 जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा 3, और 2 इधर रह जाएगा। यहाँ पे 4 × n-1 होगा, 4 से ये कटेगा, और 4 पंचे 20, 4 9 36, 59। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 59 + 1 बराबर 60। तो यहाँ पे यानी कि 60 पद होंगे इसमें। आपका कह रहा है कि 4 के कितने गुणज होंगे, तो 60 गुणज इसमें होंगे। किसके किसके बीच में, 10 से 250 के बीच में कितने 4 के फैक्टर बनेंगे, वो 60 फैक्टर बनेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक एपी दी हुई है, इस एपी का 11वां पद पूछ रहा है, यानी कि A11 पूछ रहा है, कितना होगा, तो क्या हो जाता है, A + A11 यानी कि 10D। तो यहां से A कितना है, -3, ये A बराबर कितना है, -3, तो D पहले निकाल लो। D बराबर क्या हो जाएगा आपका, -1/2 -3 बराबर -1/2 प्लस का 3, -1/2 + 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2 × 3 = 6 और -1,
बराबर -1 प्लस का 6 बाई में 2, तो कितना बन जाएगा 5/2 बराबर 5/2। ये आपका आ गया क्या डी बराबर आ गया 5/2। तो ए की वैल्यू रख देंगे -3 और प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से ये 5 बार में कट गया बराबर -3 प्लस 5 25, 25 में से 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 22 बच जाएगा प्लस का। तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 का बी आपका आएगा 22। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है। ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। कैसे निकलता है तो ध्यान देना बच्चों, प्रथम n धन पूर्णांक देखो यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक इसको जोड़ना है n पद तक यानी n तक। तो ये आपको Sn निकालना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे Sn बराबर क्या होता है n/2। n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, a कितना है 1 है, 1 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू में d कितना है आपका 1 है। सो बराबर n/2 इंटू देखो क्या बन जाता है 2 और प्लस n-1, तो ये बन जाएगा n/2 इंटू में ये 2 और -1 क्या बनेगा n+1। तो क्या मिला आपका n इंटू n+1 और बाई में 2, तो ये आपका Sn निकल करके आता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल कितना निकल के आया n इंटू n+1/2। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, किसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि कह रहा है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक AP 2,A,26 एंड सो ऑन, इसमें ए का मान क्या होगा। ध्यान देना, चूंकि ये कह दिया कि AP है तो इसका जो सार्वंतर होगा वो हर जगह पे समान होगा, यानी कि A-2 किसके बराबर होगा 26 - A के। अब ये -A इधर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका 2A हो जाएगा, और ये -2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 28 हो जाएगा। अब यहाँ से A या 2 से भाग लगा देंगे तो A बराबर कितना बन जाएगा 14, 14 दूना 28, तो A का आंसर कितना बन जाएगा आपका 14, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है a बराबर 7 है, d बराबर 3 है, n बराबर 8 है, तो an का मान यानी कि a8 का मान आपसे पूछ रहा है, तो क्या बन जाएगा a + 7 d बन जाएगा। तो अब a कितना है 7 है प्लस और d कितना है 3 है, तो 7 × 21 हो जाएगा, 21 और 7 हो जाएगा 28, तो a8 का मान कितना हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा बच्चों। अगला कह रहा है 1/2 + 1/3 + 1/6 एंड सो ऑन के 9 पदों का योग यानी S9 पूछ रहा है, S9, तो 9/2 हो जाएगा इंटू में 2A, 2 इंटू A कितना है 1/2 प्लस n-1, n कितना है 9, तो 9 - 1 इंटू में d कितना है तो 1/3 - 1/2 बराबर ये 2 - 3/6 यानी कि -1/6 हो जाएगा, राइट। तो -1/6 यहाँ पे लिखेंगे, -1 और बाई में 6, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये बन जाता है 9/2 ब्रैकेट में ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1, और ये माइनस का 1/6 इंटू में ये इसमें से कटेगा तो घट जाएगा तो क्या बचेगा 9 - 1 8 बन जाएगा, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। अब यहाँ पे क्या बचता है 9/2 इंटू में ये ब्रैकेट में देखो 1 - 4/3, 3 से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या बन जाता है बच्चों, ये बचेगा 9/2 इंटू में ये बन जाएगा 3 × 1 = 3 और -4 यानी कि -1/3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 2 × 1 = 2, सॉरी 2 नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा -3/2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, -3/2 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, -3/2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक एपी दी हुई है 10, 7, 4, ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है फिर भी करके दिखा रहे हैं, तो इसका 30वां पद क्या होगा यानी A30 आपको निकालने के लिए कह रहा है। A30 का मतलब क्या हुआ A + 29D हो गया, राइट। यहां से A का मान कितना है, A है आपका 10, तो 10 + 29 इंटू डी कितना है 7 में से 10 घटाएंगे तो आएगा -3। अब यहाँ पे देखो 10 - 3 से इसमें मल्टीप्लाई करें 30 × 3 = 90, 90 में से 3 कम कर दो तो कितना बचेगा आपका 87, राइट।
तो ये बच गया आपका 87 माइनस का, तो बराबर 10 माइनस 87 कितना बन जाएगा आपका माइनस का 77, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, -77 डियर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एपी का प्रथम पद a बराबर 1 है और अंतिम पद 11 है, उसके पदों का योग दिया हुआ है 30 है, तो पदों की संख्या यानी n आपसे पूछ रहा है कितना होगा, n का मान आपसे निकालने के लिए कह रहा है। और ये है आपका लास्ट टर्म, राइट। तो क्या निकालना है, यानी कि 30 बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, n/2 इंटू a प्लस एल। ए कितना है 1 प्लस एल, एल कितना है 11। अब इस फॉर्मूले को जैसे ही लगा देंगे तो ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, बराबर n/2 इंटू 11 और 1 12 हो जाएगा, राइट। यहाँ 2 नहीं रहेगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो चुका, 12 के 12, 12 पंचे 60, सो n इक्वल टू आ गया आपका 5। तो यहाँ पे कहीं पे है आपका 5, यस, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 5, तो n बराबर 5 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, डियर कह रहा है एपी का प्रथम पद a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है, तो दूसरा पद क्या होगा जरा देखो। तो -1 में 1/2 जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, तो -1 प्लस 1/2 कर देंगे तो कितना आएगा, दूसरा पद आपका आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, राइट। तो दूसरा पद क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, -1/2, राइट। तो ये देखो -1 में क्या कर देंगे, देखो a होता है पहला पद, a प्लस डी होता है दूसरा पद, दूसरा पद a में d को जोड़ दो, a दिया हुआ है -1, d दिया हुआ है हाफ, तो दोनों को जोड़ दिया तो आया आपका -1 प्लस 1/2, यानी कि -1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का आधा बचेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, -1/2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कह रहा है इस एपी का कौन सा पद 78 है, तो मान लो एनवा पद 78 है, तो 78 किसके बराबर लिख देंगे, एनवा पद है, तो एनवा पद 78 है, तो 78 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पे यहाँ पे 3 है, तो 3 प्लस n-1 इंटू में d कितना है, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ से 3 इसमें से जाएगा तो ये 75 बच जाएगा, 75 बराबर 5 इंटू में n-1, 5 से ये कितनी बार में 25 3 75 नहीं 5 1 के 5, 15 5 75, 15 बार में कट जाएगा, सो n बराबर 15 प्लस 1 यानी कि 16 आ जाएगा। तो कौन सा पद इसका सही हो जाएगा, तो आंसर हमने ए एनवा पद माना था, ए एन यानी एन का मान आ गया 16, यानी कि 16वां पद जो होगा वो उसका मान क्या होगा 78 आएगा बच्चों। तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का बी। तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक भी करते रहो और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहो, ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा सा बना रहे। और आपके लिए इतना मेहनत करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करके सॉल्यूशन वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करने का मौका आप देते रहें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है 1 + 2 + 3 + ये कितना 100 तक का योगफल क्या होगा। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 और बाई में 2 होता है। इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की n बराबर कितना है 100, तो पदों की संख्या n में इसी में रख देना है, तो यानी कि 100 इंटू 101 बटे में 2 कर देंगे, 2 से ये 50 हो जाएगा। अब ध्यान देना 50 गुणे 101, तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इसको, तो 100 पंचे 500 हो गया और प्लस का 5, राइट, इतना हुआ कि नहीं, तो कितना बना 505 बन गया, कितना 505, और एक जीरो यहाँ पे जो था इस जीरो को लगा दो, तो 50-50 इसका आंसर हो जाएगा, 50-50 5050, राइट। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 5050। तो शॉर्ट रूप में किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखिएगा तो आप इजिली इन सब चीजों को ध्यान दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखते हैं। यदि a बराबर 3 दिया हुआ, n बराबर 8 है और s बराबर 192, यानी कि sn दिया हुआ है, एक्चुअली ये 192 दिया हुआ है, तो d का मान आपसे पूछ रहा है, राइट। तो यहां पर यहाँ 8 दिया हुआ है, एक्चुअली ये s को स्पेसिफाई करना चाहिए था, सम दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8, तो s 8 दिया हुआ है, कितना आपका 192 दिया हुआ है, तो d का मान पूछ रहा है। तो 192 किसके बराबर, n/2 कर देंगे, n मानिए मतलब कि 8/2 इंटू a, 2a होता है, तो 2 इंटू 3 प्लस n-1, यानी कि 8-1 इंटू डी का डी ही रहने देंगे। अब यहां से इसको भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा, 192 बराबर 4 इंटू में 2 3 6 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे, और ये प्लस का 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 7d बन जाएगा, 4 से ये कटेगा
4 चौके 16 और 16 3 4 8 32 48 बन गया। 48 बराबर 6 + 7d, 6 + 7d। अब हम क्या करेंगे, ये 6 इसमें से घटा देंगे तो 42 आएगा। 42 6 48 बराबर 7d और 7 के साथ 7 6 42, तो d बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। d का मान कितना आया डियर, 6। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। d का मान कितना आएगा, 6 आएगा। अब अगला अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का है, एपी दी हुई है 2 4 6 के दूसरे पद से 10वें पद तक का योग का मान क्या होगा। ध्यान देना, दूसरे पद से, यहां से कितने में की बात कर रहा है, 10वें पद। तो अगर दूसरे से 10वां कह रहा है तो टोटल अगर हम लोग इसका सम निकालें तो टोटल कितने पद हो जाते हैं, एक छूट रहा है इसको भी ले लेते हैं अगर, तो टोटल 11 पद बन जाते हैं बच्चों। तो टोटल 11 पद, यानी n बराबर कितना रख देंगे, n बराबर 11 ले लेंगे। अगर हम लोग n बराबर 11 ले लें तो ये पूरी एपी का जो है कहां तक, 10 पदों तक का पूरा, यानी 11 पदों तक का योग आ जाएगा और लास्ट में इसी 2 को घटा देंगे, तब हमारा दूसरे पद तक का वो बचा रह जाएगा। तो हमको S11 निकाल देना है, तो 11/2 इंटू में 2 टाइम्स ए कितना है आपका 2 है, प्लस n-1 और n कितना है 11, 11 माइनस 1 कर देंगे, इंटू में d कितना है जरा देखो, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2। अब ये बन जाएगा आपका 11/2 इंटू में 2 दूनी 4 और प्लस 11 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 और 10 दूनी 20 और 20 4 24, 20 4 24, 11/2 गुणा 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, 11 गुणे 12। और इसमें हमको क्या कह रहा है कि दूसरे से चाहिए, तो इसमें से हमको पहला पद घटा भी देना पड़ेगा, तब टोटल आंसर आ जाएगा 11 गुणे 12। तो ध्यान देना कितना आ जाएगा आपका 12 और यहाँ से 12, 2 और 3 और 1, 132 में से 2 घटा देंगे तो 130 आ जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा 130। आई थिंक इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है। 130 होना चाहिए, ये जो 103 लिखा हुआ है ये 130 होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसको अगर ये गलत है तो इसको आप लोग 130 ही समझ करके चलेंगे। हमको लग रहा है ये 0 यहाँ पर रहना चाहिए था, वो गलती से 103 टाइप हो गया है, 130 ही होना चाहिए था। तो इस तरीके से हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखिए। एक एपी दी 1 2 3 4 98 99 100 के अंतिम 10 पदों का योग का मान पूछ रहा है, अंतिम 10 पदों का योग। तो इस एपी को उलट दो, सबसे पहला पद ये क्या बन गया, ए बन गया, और ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। अंतिम 10 पदों का मतलब कि एपी बना दो 100 99 98 एंड सो ऑन। इसके कितने पदों का योग चाहिए, 10 पदों का योग चाहिए। तो ए बराबर कितना हो गया 100 हो गया, डी बराबर कितना हो गया 99 माइनस 100 यानी -1 हो गया। उसके बाद n बराबर कितना 10 पद लेने हैं, तो S10 की वैल्यू निकालनी है, तो 10/5 हो जाएगा इंटू ए, 2a होता है तो 100 गुणे 2 यानी कि 200 प्लस n-1, n कितना है 10 है तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, इंटू में d कितना है, d है हमारा -1। अब ये इसको सॉल्व कर दीजिए, 10/5 तो 5 एक के सॉरी 5 नहीं है, ये है 2, 10/2 n/2 होता है, तो n है 10, 10/2 लिखेंगे तो 2 पंचे 10, ये 5 बनेगा और यहाँ पे ब्रैकेट में 200 लिखा जाएगा और माइनस 9 एक के 9, राइट। अब ये हमने 200 में से 9 घटाया तो कितना आया 191, 191 इंटू में 5 कर देना है, तो S10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 191 इंटू 5, तो 5 एक के 5, 5 9 45 के 5 बचता है 4 और 5 के 5 4 9, 955 यानी 995 इसका सॉरी 955 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है डियर। तो इस तरीके से बच्चों आई होप कि आपको ये सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैंने आपको सारे सॉल्यूशन एकदम विस्तृत रूप से एकदम पूरा क्लियर तरीके से बताया हुआ है इसमें। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और मेरी मेहनत आपके थोड़ी से काम आई होगी। तो ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे अब अगले वीडियो के साथ में, आपके प्रैक्टिस सेट को लेकर के आएंगे हम जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।